स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले लर्निंग वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इस पर हायर प्रोबेबल ट्रेड एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस कैसे प्लान किया जाता है, ये हम प्रीवियस लर्निंग वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इस लर्निंग वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। यह निफ्टी 4 अक्टूबर 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस में डे लो से एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलता है। प्राइस डे हाई ब्रेक करके एक बार फिर से रेड कैंडल बनाकर नीचे चली जाती है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक करने के बजाय प्राइस फिर से बढ़कर लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके डे हाई पर क्लोज कर देती है। यहाँ पर बहुत से रिटेल ट्रेडर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन या डिमांड जोन पर बाय एंट्री प्लान करना चाहते थे, लेकिन रिटेल ट्रेडर देखते ही रह जाते हैं। मार्केट बिना एंट्री दिए ही तेजी से बढ़कर इनका प्रोजेक्टेड टारगेट हिट कर देती है। रिटेल ट्रेडर की एंट्री मिस हो जाती है। ऐसा प्रायः रिटेल ट्रेडर के साथ होता रहता है। रिटेल ट्रेडर से बहुत बार जब ऐसी ट्रेड मिस हो जाती हैं, अगले ट्रेड में फोमो के कारण अर्ली एंट्री ले लेते हैं। ऐसे में रिटेल ट्रेडर से ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है, जिससे बड़ा लॉसेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रेडर को एसएमसी के ऑन ऑर्डर ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग होती तो उसकी एंट्री मिस नहीं होती। वह यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पर बाय एंट्री प्लान करता। चलिए ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझते हैं। अब ट्रेंड मार्केट में रिटेल ट्रेडर द्वारा जहां से इस अब ट्रेंड मार्केट की शुरुआत हुई है, उसके जस्ट पहले वाली ऑन पोजिट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क किया जाता है। जब भी प्राइस रेड कैंडल पर टैब होती है, कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन यह एक लॉ प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे में ट्रेडर के करेक्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। हायर प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर इस रेड कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल का लॉ ब्रेक होने से इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, इसलिए यह हायर प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर किसी सिनारियो में प्रीवियस कैंडल का लॉ ब्रेक होकर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो भी यह एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। फिर कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है। सेम ऑपोजिट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के केस में होगा। यहाँ दोनों वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। नंबर 2, फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बाद वाली नेक्स्ट कैंडल को आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो इम्बैलेंस है, इसे फेयर वैल्यू गैप या प्राइस इनएफिशिएंसी कहा जाता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ फॉर्म होता है तो यह एक हायर प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है और भविष्य में प्राइस इस गैप को फील करने आएगी। तो यहाँ पर बिग प्लेयर के पेंडिंग बाय ऑर्डर होने से प्राइस में स्पीडली अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। नंबर 3, अनमिटिगेटेड गैप। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद अगर अगली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर टैब हो जाती है तो ये गैप मिटिगेट हो चुकी है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पर टैब होने से जो पेंडिंग ऑर्डर थे वे फिल हो चुके हैं। एक बार ऑर्डर ब्लॉक गैप फिल होने से यह ऑर्डर ब्लॉक भविष्य में किसी काम का नहीं। अगली बार प्राइस जब यहाँ पर टैब होती है तो यहाँ से प्राइस में रिवर्सल जाने के चांसेस कम है, इसलिए इसे ऑर्डर ब्लॉक पर आपको एंट्री अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट। यहाँ पर प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। लास्ट स्विंग पर आप देखेंगे आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होने से लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यह गैप ऑन मिटिगेटेड है, जिससे यह हायर प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की तीनों कंडीशन मैच हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट है। यहाँ इस लास्ट स्विंग का हाई ब्रेक होने से यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाता है। मार्केट ऑपरेटर द्वारा रिटेल ट्रेडर को ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक भी कर चुकी है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट समझकर इसी होप में बाई एंट्री बना लेते हैं कि अब ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन यहाँ फेक ब्रेकआउट पर बायर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ स्टेज इंड्यूसमेंट होती है। रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होने से बड़े प्लेयर मार्केट ऑपरेटर को लिक्विडिटी मिल जाती है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके अपने पुराने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। किसी भी चार्ट पर जब यह तीनों कंडीशन मीट होती है तो ट्रेड एंट्री हायर प्रोबेबल हो जाती है, लेकिन हायर प्रोबेबल का मतलब 100% श्योर शॉट नहीं है। आपको प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। एंट्री टारगेट
स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए यह भी समझ लेते हैं। यह निफ्टी 8 अक्टूबर 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी में 945 की कैंडल प्रीवियस कैंडल के लॉ को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर क्लोज हो जाती है, जिससे यह एक वैलिड आर्डर ब्लॉक बन चुका है। जैसा कि पहले भी समझाया गया है, आर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए कैंडल का कलर मायने नहीं रखता। यहाँ प्रीवियस कैंडल का लॉ ब्रेक होने से कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, जिससे चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। जब प्राइस नीचे से स्ट्रांग मूव करते हुए ऊपर निकलती है तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। बायर और सेलर के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और किसी भी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक पर टैब नहीं किया है, जिससे यह एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। साथ ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, इसलिए यह एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोजिंग ना होकर केवल स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाता तो भी यह एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल निफ्टी 4 अक्टूबर 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में हुआ है। यहाँ प्राइस लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने पर बहुत से रिटेल ट्रेडर इसी होप में बाइंग एंट्री बना लेते हैं कि बाजार डे हाई को ब्रेक कर चुका है, बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन यह इंड्यूसमेंट मैनिपुलेशन मार्केट ऑपरेटर द्वारा रिटेल ट्रेडर को डे हाई पर फंसाने का एक जाल होता है। डे हाई पर बायर ट्रैप हो जाते हैं, प्राइस में स्पीडली फॉल आने लगता है। रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट होने से स्मार्ट मनी बिग प्लेयर को लिक्विडिटी मिल जाती है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर एंट्री 3 प्रकार से की जाती है। एंट्री 8 टॉप एरिया, एंट्री 8 50% एरिया, एंट्री 8 बॉटम एरिया। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा सा बफर देकर रखना चाहिए ताकि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड ना हो। लेकिन इस तरह की एंट्री आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे इक्विटी कैश ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको इस तरह की एंट्री अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री मिलने के बाद बाजार साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है तो ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम मेल्ट होने से नुकसान होने के चांसेस अधिक होते हैं। स्पॉट मार्केट में भले ही स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड न हुआ हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में साइडवेज या वॉलेटाइल मार्केट में थीटा डीके के कारण लॉस हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में एंट्री मिलते ही प्राइस ट्रेडर के फेवर में जाना चाहिए। मींस ऑप्शन बायर को कंफर्मेशन के बाद एंट्री करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक पर टैब होने के बाद रिवर्सल कैंडलस्टिक को देखना होता है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, ट्वीजर बॉटम कैंडल पिन बार और हैमर कैंडल। जब भी यह कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद फॉर्म हो तो ऑप्शन बायर 100 पॉइंट इन द मनी प्रीमियम को सिलेक्ट कर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हो, जैसे डबल बॉटम और डबल टॉप। यहाँ पर निफ्टी में 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा। इस पैटर्न ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। बाइंग प्रीमियम के 10% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जैसे निफ्टी में 100 पॉइंट इन द मनी प्रीमियम में आपकी एंट्री 160 पर हो रही है तो स्टॉप लॉस 16 पॉइंट का होना चाहिए। टारगेट लास्ट स्विंग हाई के ब्रेक का होना चाहिए। इस लास्ट स्टेज को चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद रिवर्स हो जाती है, अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई टारगेट हिट कर देती है, प्राइस डे हाई पर क्लोज करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर ट्रेडर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न डबल बॉटम के ब्रेकआउट पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करके डबल बॉटम के ब्रेकआउट पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। वाइस वर्सा फॉर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ब्लॉक को समझने में अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं।
डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।